हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। साथियों, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था कि 30 दिन में अपना जो स्कोर है वो कैसे बूस्ट करें। ठीक है, स्कोर कैसे बूस्ट करें। और उस वीडियो पर आपने इतना प्यार लुटाया, लगभग 12,000 लोगों ने वो वीडियो देख ली और लगभग 120 के आसपास उस पर कमेंट्स आए हैं। और इस कमेंट बॉक्स में सर्वाधिक पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो क्या है कि सर, हम उत्तराखंड बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हम जीएस को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, परंतु हम हिंदी को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। आप लोगों ने कहा है कि हिंदी में जहां हमारे 15 से 16 नंबर आने चाहिए, वहां हमारे केवल 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, स्कोर हो रहा है, 7 से 8 स्कोर हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पर मुझे यही मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम जो मैसेज बॉक्स है उसमें मुझे यही जो है मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। मतलब और भी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मैसेज प्राप्त हो रहे हैं वो हिंदी से संबंधित हो रहे हैं। ऐसा भाई हिंदी में क्या हो गया जो हिंदी में आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है। अब ऑफलाइन जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, जब मैंने उन्हें देखा कि भाई हिंदी में कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर नहीं बन रहा है जो ऑफलाइन टेस्ट होता है, तो मुझे पता चला हिंदी में स्कोर डाउन उन्हीं का है जो उत्तराखंड को बिल्कुल संपूर्ण टाइम दे रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बाद यदि मैं किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो जीएस को टाइम देते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी को समय नहीं दे रहे हैं। मैंने जब पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप हिंदी को भी समय दो ना, आपके 7 से 8 ही नंबर बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हिंदी को तो हम लास्ट 10 दिन में निपटा देंगे और यही होती है कमी। ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपको बहुत हल्का लगता हो, आप उसे 10 दिन में कवर नहीं कर सकते बच्चों। कोई भी सब्जेक्ट हो उसे आप कवर नहीं कर सकते 10 दिन में। यही समस्या आती है कि फिर एग्ज़ाम में जाके आपके जहाँ 15 से 16 नंबर आने चाहिए थे 20 में से, वहाँ आते हैं 7 से 8। एक बच्चे ने कहा कि सर, मेरे 3 ही नंबर आए थे पिछले कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में, बताइए। और वो जो है ना, लास्ट जो मेरिट होती है, मेरिट में 2 नंबर से रह गया था। 3 नंबर उसके केवल हिंदी में आए और 2 नंबर से वो रहा है। बताइए, अगर वो हिंदी पर फोकस कर लेता तो क्या उसका नंबर ना आता? बिल्कुल आता। अब ये समस्या है बच्चों, आप उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस देते हो, जीएस पर फोकस देते हो। उत्तराखंड और जीएस पर फोकस देना ही होगा, लेकिन हिंदी पर भी आपको थोड़ा बहुत समय बिताना होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है और मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ कि भाई हिंदी को बस 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए आपका। तो 1 घंटा भी यदि आप हिंदी को नहीं दोगे तो फिर हिंदी बच्चों बिंदी तो देगी ही। ठीक है, अगर आप हिंदी को अपना समय नहीं दोगे तो हिंदी भी आपको अपना समय नहीं देगी। जो आप हिंदी के साथ करोगे वही हिंदी आपके साथ करेगी। तो हिंदी, सामान्य हिंदी को समय देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब समय काफ़ी कम है। ठीक है, 26 से 27 दिन रह रहे हैं। तो देखिए, मैं ऑफलाइन क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, सामान्य हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किया करो। ठीक है, सामान्य हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किया करो। ठीक है, ये पेन टैब है तो वर्तनी अशुद्ध भी हो सकती है, पेन टैब में थोड़ा लिखना मुश्किल होता है। पहला जो पार्ट होता है वह व्याकरण का होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो शब्द भंडार का है। यहाँ जो शब्द भंडार जो होता है बच्चों, इसमें याद करने का, लर्न करने का, चीज़ों को याद रखने का ज़्यादा कार्य यहाँ होता है शब्द भंडार में। ठीक है, और तीसरा पार्ट आप साहित्य को रखो और साहित्य के साथ साथ में कुछ अदर चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो अदर लिख देते हैं यहाँ। व्याकरण में हालांकि वर्णमाला और हिंदी भाषा का विकास व्याकरण का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसी में रखते हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है,
वर्णमाला, वर्णमाला, यानी हम एक किस्म से कह सकते हैं हमें 3 पार्ट्स में हिंदी को डिवाइड करना है। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट। मैं व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्य ये नाम रखवाता हूँ, और ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार बताया भी हुआ है। और जो इस हिसाब से, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं 100% टीचर्स के कहे अनुसार नहीं चलते, अब जब नहीं चलते हैं तो हमें फिर खामियाजा भी भुगतते हैं, तो और जो चलते हैं उनके फिर नंबर भी आते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हिंदी को डिवाइड करना है। हिंदी वर्णमाला हो गया, ठीक है, और हिंदी के साथ में ये हिंदी भाषा का विकास जो है, इसके साथ साथ में उत्तराखंड की जो बोली होती है, ठीक है, गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली और जौनसारी बोली, जैसे कुमाऊनी बोली की कुछ उपबोलियाँ होती है, कुमैया हो गई, सिराली हो गई, सोरियाली हो गई, रचभैंसी हो गई, ठीक है, अस्कोटी हो गई। तो ये सारी भी इसी पार्ट्स में रखिए, आप डिवाइड कर रहे हैं पूरे सिलेबस को। वर्णमाला हो गई, विराम चिन्ह यहाँ रखिए, विराम चिन्ह, ठीक है। अगर आपके पास नोटबुक है और पेन है तो आप लिखते चले जाइए, मैं पूरा शब्द नहीं लिखूंगा क्योंकि पेन टैप पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। संज्ञा हो गई। अच्छा, संज्ञा के 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर तीन अलग टॉपिक होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ये संज्ञा के विकार तत्व होते हैं, तो इन्हें भी आप संज्ञा के साथ पढ़ोगे। सर्वनाम हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है, काल हो गया, काल, काल, ठीक है जी। वाक्य रचना हो गई। वाक्य रचना एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इससे हर बार प्रश्न बनता है, ठीक है, हर बार वाक्य शुद्ध अशुद्ध का हर बार बनता है, तो इसे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे। संधि हो गई, संधि से भी हर बार प्रश्न बनता है, ठीक है। अच्छा, बात संधि की हो रही है तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, परमोषधि, परमोषधि में कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें बताइए कौन सी संधि होती है। देखते हैं आपकी हिंदी कैसी है। संधि हो गई बच्चों, और जो वर्तनी होती है वो भी आप पहले पार्ट्स में रखिए। तो ये आप व्याकरण वाले पार्ट्स में इतने टॉपिक आप रखिए। शब्द भंडार में आप कौन से पार्ट्स रखोगे फिर मैं बताऊंगा आपको डिवाइडेशन करके कैसे याद करना है इनका, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, तत्सम और तद्भव इसी पार्ट्स में रखिए आप, सेकंड पार्ट्स में। देशज शब्द, ठीक है, देशज शब्द इसी पार्ट्स में रखिए। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द इसी पार्ट्स में रखिए। साथ ही विलोम पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम और पर्यायवाची शब्द भी शब्द भंडार में रखिए आप। ये शब्द भंडार के ही होते हैं वैसे सारे के सारे चैप्टर। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इसी में रखिए। और मुहावरे और लोकोक्ति भी आप शब्द भंडार में रखिए। ये इतने जो चैप्टर हैं, इतने जो टॉपिक हैं, वो शब्द भंडार में आप रखिए। नोटबुक पे आप लिख सकते हैं यदि आप मेरे अनुसार चलना चाहते हैं और हिंदी को अच्छी तरीके से याद करना चाहते हैं। अब साहित्य में क्या हो सकता है, देखिए साहित्य में एक तो साहित्य ही होगा, जितने गद्य खंड हो गए और पद्य खंड के जितने भी राइटर्स हैं वो आप साहित्य में ही रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं गद्य और पद्य के, क्या आपके याद है? जैसे पद्य में कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं, ठीक है, तुलसी हैं, और कौन है, मीरा है, रसखान है, जयशंकर है, निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मुक्तिबोध है, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी हैं। ये लगभग सभी हो गए, ये पद्य के राइटर्स हैं। इनके बारे में आप इस सेक्शन में पढ़िएगा। और गद्य के जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, राहुल सांकृत्यायन जी हो गए, शिवानी पीताम्बर दत्त बड़तवाल हो गए, हरिशंकर परशाई हो गए, शैलेश मटियानी हो गए, मनोहर श्याम जोशी हो गए, मन्नू भंडारी हो गई, शेखर जोशी हो गए। तो ये सभी आप साहित्य में पढ़ोगे। साहित्य का भी अपना एक अलग ही बहुत बड़ा पोर्शन बैठ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ करोगे अलंकार बच्चों, ठीक है, क्या अलंकार, अलंकार करोगे, ठीक है। अलंकार के साथ में आप पत्र लेखन
पत्र लेखन, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर बच्चा छोड़ कर जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, लगभग हर बच्चा। और एक ऐसा गुप्त चैप्टर जहाँ से हर दूसरी तीसरी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो है हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग। आप बोलते हो कि हिंदी में कंप्यूटर का प्रश्न दे दिया, वो हिंदी में कंप्यूटर का नहीं, हिंदी कंप्यूटिंग से आता है, और आता है साथ में फ़ॉन्ट का क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी फ़ॉन्ट का पूछ लेता है, ठीक है। हिंदी कंप्यूटिंग फ़ॉन्ट एक ही चीज़ है, एक ही टॉपिक है। पेज लेआउट, ये सब एक ही टॉपिक है, पेज लेआउट, ये सब अगर आप कहाँ देखोगे, सिलेबस खोलकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा पेज लेआउट, ठीक है। तो ये जो इतने साहित्य है और अलंकार है, पत्र लेखन है, हिंदी कंप्यूटिंग है और पेज लेआउट और फ़ॉन्ट वाला चैप्टर है, ये आप थर्ड सेक्शन में रखिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब हिंदी को आपको देनी है, अगर आज से आप हिंदी पढ़ रहे हो तो 40 + 40 मिनट, ठीक है, 40 + 40 मिनट आपको देनी है हिंदी को, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे, पहला सेक्शन उठाइए और पहले सेक्शन को 40 मिनट दीजिए, ठीक है। पहले सेक्शन को क्या दोगे आप, 40 मिनट, और फिर दूसरा सेक्शन उठाइए, दूसरे सेक्शन को आप दोगे 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट इस सेक्शन को और 40 मिनट इस सेक्शन को दोगे। इसे साइलेंट वे में रखिए, इसे अभी मत पढ़िए, ठीक है। आप देखोगे कि जब आप इसे 40 मिनट दोगे ना, तो ये मात्र 5 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर 40-40 मिनट में जब आप 40 मिनट दोगे तो ये 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। संधि में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है अगर आप डिटेल में जा रहे हो, बाकी नहीं तो ज़्यादा 1 हफ्ता मान लीजिए, 7 दिन मान लीजिए, ठीक है, 7 दिन मान लीजिए। 40 + 40 मिनट दे रहे हो, 40 मिनट इस सेक्शन को, फर्स्ट सेक्शन को दे रहे हो, और 40 मिनट दे रहे हो सेकंड सेक्शन को, तो ये 7 दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों, ये वाला सेक्शन। फिर आप देखिए, ये समाप्त नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सेक्शन है शब्द भंडार का, बहुत ही ज़्यादा लार्ज कह सकते हैं, बड़ा सेक्शन है, ये समाप्त नहीं होगा आपसे। तो ये जो 40 मिनट आप इसे दे रहे थे और ये समाप्त हो गया है, तो अब 40 मिनट आप थर्ड सेक्शन को दोगे, ठीक है, थर्ड सेक्शन को दोगे, और यहाँ 40 मिनट सेकंड सेक्शन में चलती रहेंगी, और थर्ड सेक्शन में फिर आप दोगे 40 मिनट, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो साहित्य वाला पोर्शन है, आप 5 से 7 दिन में इसे कर लोगे, और 2 से 3 दिन में आप इस सेक्शन को कर लोगे, ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, तो 40 मिनट आप इसे देते रहिए, और फिर इन दोनों का जो 40 मिनट बची हैं उनमें इन दोनों का रिवीजन कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों, जब आप 40 मिनट 40 + 40 मिनट दोगे, यानी कुल 80 मिनट दोगे, यानी 1 घंटा 20 मिनट आप हिंदी को अब से दोगे, तब जाके आपके 14 से 15 या 15 से 16 नंबर बनेंगे। रही बात किसकी, रही बात लोकोक्तियों की, जो कुमाऊनी लोकोक्ति आजकल आ रही है, केवल कुमाऊनी की लोकोक्ति आती है, गढ़वाली को मत छेड़ना, ठीक है। केवल कुमाऊनी लोकोक्ति आती हैं, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक साहब शायद कुमाऊँ के हैं, मुझे ऐसा लगता है, और मैं कुमाऊनी ही बोली ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। तो कुमाऊनी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जहाँ से भी आपको कुमाऊनी शब्द मिले, कुमाऊनी लोकोक्ति मिले। एक मैंने पुस्तक बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, भगवान सिंह धामी जी की यूकेपीडिया, वहाँ बहुत सारी 20 से 30 पेजों पर क्या दी हुई है, लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। और इसमें ये जो अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ से लोकोक्ति वहीं उसी पुस्तक से आई है, तो उस पुस्तक को पढ़ लो आप लोकोक्ति के लिए। आप 40 + 40 + 10 मिनट लोकोक्तियों को दे सकते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा लोकोक्तियों का। अपना बेस मजबूत कीजिए, व्याकरण पढ़िए, शब्द भंडार पढ़िए, और साहित्य पत्र लेखन वगैरह पढ़िए, और अपना 14 से 15 नंबर पक्के कीजिए यहाँ हिंदी में। जब आपके 14 से 15 नंबर यहाँ बनेंगे, उत्तराखंड में अच्छा स्कोर होगा, जीएस में अच्छा स्कोर होगा, तो फिर आपका अच्छा स्कोर होगा। और हाँ, रीजनिंग को मत भूल जाना बच्चों, रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो धड़ाम हो जाएगा सारा स्कोर, ठीक है। रीजनिंग में आपको स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने हालांकि शब्द अनाप शनाप ही लिखे हैं, लेकिन आपने अगर मेरी वॉइस सुनी होगी, आवाज़ सुनी होगी, तो आपकी समझ में ये आ जाएंगे। तो 40 + 40 के कॉन्सेप्ट से चलिए बच्चों, आपका ये हिंदी वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और 20-25 दिन में आप कवर कर सकते हो। हालांकि अगर पहले से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता,
लेकिन अब भी कर सकते हो वे बच्चे जिनकी हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बाकी आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप किस चीज़ पर, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मैं वो टॉपिक भी ले आऊँगा, क्योंकि सारी मेरे पास PDF अवेलेबल है। मैं 10 मिनट में तैयार हो जाती है मेरी वीडियो, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बस मेरी यही आशीर्वाद है आपको, यही दुआ है, ठीक है, कि भाई आपका सिलेक्शन हो इसमें जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है वीडियो पटवारी लेखपाल का। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।